आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में अमेरिका का आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। मोदी जी की एक आईएमएफ को कॉल पर आईएमएफ ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर मार दी लात और कर दिया कर्जे से इनकार, क्योंकि भाई साहब अब युद्ध का एंड हुआ है। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, लगता है पाकिस्तान के आईएमएफ के पास, लेकिन भाई मोदी जी के एक कॉल से उसने पाकिस्तान को मना कर दिया। ये है हमारी हैसियत ना यार वजह ऐसा हुआ है। हाँ, इंडिया की ताकत का इधर पता चलता है। देखो इंडिया ने आईएमएफ को भी बोला है तो कर देना दो, तो वो ना कर दिया। अब हम अपने जंग का खमियाजा कैसे उतारेंगे भाई? भारत तो दोबारा हम पे हमला करने का प्लान बना रहा है। तोपो करो को उसने हमारी साइड कर दिया, अब क्या होगा यार? इधर आईएमएफ ने जो कर्जा देना हमें वो नहीं मिल रहा। वही तो भारत ने सर डायरेक्ट उधर कॉल कर दी। वॉच करते तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत के सख्त विरोध के बाद आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान पर सख्ती दिखा दी है। खबर मिल रही है पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अब और ज्यादा सख्त हो गया है। आईएमएफ ने इस प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ते हुए कुल शर्तों की संख्या अब 50 कर दी है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबरा गया है। उसे अब अपना पैसा डूबने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। कुछ घंटे पहले अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। भाई तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़। तो क्यों बताएगा कि आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान से ड्यू मोड का मुतालबा कर दिया है कि हम धमकी देते हैं, इस तरह से आईएमएफ को और यूएसए को, और लोन रुकवा दिया जाता है। गरीब कुछ अगर खा रहा है तो उस पर भी हमारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। अच्छे होते तो इसकी तो जल गई यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत की तरफ से आईएमएफ को दी गई धमकी के बाद आज आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दे दिया है कि जिसे देखने के बाद आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पूरा भारत पाकिस्तान को तबाह करने पर तुल चुका है। पिछले दिनों पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की तरफ से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज को लेकर कड़ी चेतावनी जताई गई थी, जिसको देखते हुए अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ मना कर दिया है। जी हां, आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले 11 शर्तों की लिस्ट थमा दी है और जब पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा करेगा तभी आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के बारे में सोचेगा। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आईएमएफ को, और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है, और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों कि ये लीजिए, ये है न्यूज कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर हमने पाकिस्तान के साथ दोबारा शुरू कर दिया है। और अभी तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मोदी जी साइलेंट है। बोला कौन इस बार? राजनाथ सिंह। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया आईएमएफ को और पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। अगला वार है बांग्लादेश के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये पूरी न्यूज है कि आईएमएफ का लोन रोक दिया गया है। उन्होंने 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रख दी हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, वरना ये लोन आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा। कुछ घंटे पहले अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन
और IMF जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। आपको याद होगा युद्ध के बीच में IMF की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। और रीजन IMF ने क्या बोला है कि जो टेंशन्स भारत के साथ इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण इस लोन को डिस्पर्स करने से रोका जा रहा है। IMF का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ टेंशन्स विद भारत हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में है। भाई जब युद्ध चल रहा था तब आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की, अभी ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, हमने अपनी उंगली भी उठाई नहीं है, सिर्फ एक रिमार्क राजनाथ सिंह जी का कि IMF को रिकंसिडर करना चाहिए लोन्स टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये काम क्या भाई साहब, ये होती है ताकत। यार देखो, मैं पाकिस्तानी, ठीक है, मेरे खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ ये चीज हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना, सच को बोलना चाहिए, सच को मानना चाहिए। सबसे बड़ा वही तगड़ा बंदा होता है जो सच मानता है। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि भारत की इस टाइम ताकत ऐसी है कि IMF की टांगे काम गई। राजनाथ सिंह ने सिर्फ एक ललकार 12 से खड़े होकर लगाई, मोदी जी ने काल मारी, IMF ने पाकिस्तान को बोला ना भाई ना, तुझे तो नहीं दे रहे भाई, 11 शर्तें पूरी कर, तेरी भारत के साथ युद्ध की टेंशन है, हम तुझे कर्जा नहीं देने वाले। देख ले, शर्तें भी ऐसी होगी जो बंदा पूरी ना कर सके। ओ भाई, उन्होंने एकदम ऐसे बोला है भारत की इस कॉल के बाद। नहीं तो वो कर्जा देने वाले थे, दे रहे थे, अब एक्सेप्ट हो गया था। पाकिस्तानी मिठाइयां बांट रहे थे साथ। भाई साहब, ये भाड़े के युद्ध भी जीते हैं ना, युद्ध की भी खुशियां मना रहे थे साथ, IMF के कर्जे की मंजूरी की भी बाड़े मार रहे थे और मिठाइयां तकसीम कर रहे थे। ये देख ले, मोदी जी आज हमारी खुशियां मातम में तब्दील कर दी। हमारी इकोनॉमी को भारत ने यूं धक्का मारा है, यूं धक्का मारा है, हिला के रख दिया पूरा पाकिस्तान आज। यार वजह देख, नहीं इंडिया की ताकत देख, तू देख कि IMF जैसा भी अदारा हिल गया है मोदी जी की कॉल पे कि उन्होंने भी ना कर दिया हमें कर्जा देने की। देख ले इधर, हमें इंडिया किधर से भी नहीं छोड़ रहा, किधर से भी मौका मिलता है उधर से। अगर पाकिस्तान नर्क में भी बनाएगा ना अब भारत उसको उधर भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत ने अब ठान लिया है कि भाई साहब पाकिस्तान को हमने जीने नहीं देना। और अभी तो भाई साहब सुनने में आ रहा है, भारत का सैनिक, हमने वीडियो देखा, उन्होंने कहा हमने तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया। और भाई हमें भारत अब आदेश देगा, या तो आर कर देंगे या तो पार कर देंगे। बिल्कुल। आप देखो भाई साहब, एक तरफ भारत हमें घेर रहा है, दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी को भारत फटके मार रहा है। ये इकोनॉमी को देख ना, पानी रोक, हमारा पानी रोक दिया, दवाइयां बंद कर दी हमारी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही थोड़ी बहुत जो उधर से आ रहा है माल वो बंद कर दिया। आज हम जिस दुनिया से भीख मांगते थे, आज भारत ने उस भीख देने वाले अदारे को आगे रख दिया। भाई साहब दुनिया को चपेड़े मार मार के बोले इनको ना देना, नहीं तो तुम्हारे साथ हम अच्छा नहीं करेंगे। और उसने भी मान ली मोदी जी की बात, और उन्होंने 10 शर्तें थमा दी। मतलब कि भाई साहब अब भीख मिलना भी बंद, साला अपने पिछवाड़ा घसीट लेंगे हमें कि भीख मिले, लेकिन नहीं मिलेगी। तो यकीन कर, ये IMF के पास जाएं या वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, किधर से नहीं मिलेगी। वही तो भाई साहब आपके क्या थॉट है? भारत है जो इतना बड़ा एक्शन लिया हम लोगों के खिलाफ, और भारत उसमें 110% आज कामयाब हुआ। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।